जय परशुराम, जय भूमिहार। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ ब्रह्मश्री रक्षक पहरे के इस चैनल पर। आज मेरे साथ फिर एक बार रमेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रह्मश्री रक्षक पहरे के चैनल पर। नमस्कार सारे दर्शकों का, जय परशुराम, जय भूमिहार। सर, अभी के समय में जो रोज़गार की हालत है, हम कम्युनिटी वाइज अगर बात करें तो नाम लेके मैं कहता हूँ, राजस्थान हो, गुजरात हो, वो लोग अपने कास्ट को जिस तरह से अपने लोग को प्रेफर करते हैं, कहीं भी फैक्ट्री हो चाहे कोई भी जॉब हो, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। इसका क्या रीज़न होता है? इसका दो रीज़न है। एक, हमारे समाज को जो मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, मैं अपने प्लांट में अगर आज के डेट में अगर चाहूँ कि मैं सिर्फ भूमिहार को रखूँ तो भूमिहार को एक ईगो की बात आ जाती है। मैंने पहले भी कई बार चेष्टा किया था कि अपना जो भी स्टाफ है, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो भूमिहार समाज से लूँ। तो एक बार मैंने अपने समाज में दिया भी था कि मुझे ऐसे ऐसे कैटेगरी का चाहिए रिक्वायरमेंट। तो लोग अपने आप को ईगो समझते हैं कि भाई इनके पास जाऊंगा तो क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, हम शायद नीचे हो जाएं। मैं अपने समाज से आग्रह करता हूं, इस चैनल के द्वारा जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि निसंकोच भाव से जो भी अपने समाज का आगे बढ़कर नौकरी के लिए रिक्वायरमेंट देता हो, उनसे संपर्क कीजिए। और यह पहले जानिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे समाज से कोई ट्रांसपोर्ट लाइन से है, कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन से है, कोई यूट्यूबर है, तो उनसे संपर्क कीजिए और उनसे आप आइडिया लीजिए कि मैं किस तरह आपके साथ जुड़ूं। आज के डेट में अगर आप ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाए, एक ऐसा एडुकेशन है जिस एडुकेशन के लड़के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में मिलेंगे, वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियर किया हुआ लड़का को मैंने देखा कि एक कारखाना से लेकर एक साधारण बिजनेस से लेके आपको बॉलीवुड, टॉलीवुड, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग इस लाइन में जाते हैं। तो आज क्यों ना अपने समाज के, पहला तो आज हम लोग जिस तरह अपने समाज के करते हैं कि चलो अपने समाज के हैं, एक मंच बना लिया और मंच में सालाना 6 महीना पर एक प्रोग्राम कर लिए, स्टेज शो कर लिए, उससे नहीं होगा। आप स्टेज शो ना कीजिए। और एक मोदी जी हमारे करते हैं ना कुछ चीज़ें जो अच्छी होती है, चाय पर चर्चा, क्यों ना मैं अपने समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को लेकर एक अलग अलग जगह पर 5 आदमी 10 आदमी चाय पर बैठ जाए और हम लोग अगर इवनिंग टी हर संडे को या 15 दिन में एक बार या 1 महीना में एक बार बैठकर लोगों से यह कहे कि भाई आपके संपर्क में ऐसा क्या है जो अपने समाज के 5 बेरोजगार लड़के हैं, इनका ये क्वालिफिकेशन है, ये कहीं कुछ सेटल नहीं हो रहा है, इनको कैसे सेट किया जाए। तो अगर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारे समाज में ऐसे बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज से भी लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई आगे बढ़कर ऐसा उनको प्रपोजल दे और उस पर वो अमल करे। तो आग्रह है सभी दर्शकों का कि इस चैनल के द्वारा आप लोग आगे आइए, अपना बायोडाटा सेंड कीजिए और सेंड करने के बाद आप बताइए कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या तो आपको चाहिए या आप देना चाहते हैं। आदान प्रदान दोनों तरफ से होगी। अगर आप देना भी चाहते हैं तो हम लोग लेने के लिए स्वीकार हैं, और हम चाहते हैं कि अगर मेरे पास भी ऐसा कुछ है जो हम आपके पास भेजें तो आप भी उसको सहृदय स्वीकार कीजिए। अगर रोजगार युवा वर्ग के लिए करें, अगर प्राइवेट जॉब में अगर जाएँ हम, तो जहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी तो निश्चित है कि युवा वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा होगा, फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं करना चाहेगा, लेबर कास्ट का नौकरी नहीं करेगा। टेक्निकली जैसे होता है कि लेद मशीन चलाना, तो अपने युवा नहीं सकेंगे, तो उनका फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? अब मैं आपको बताता हूँ, इसका मैंने लास्ट 5 ईयर्स 5 सालों से मैं सफ़र कर रहा हूँ कि मुझे एक कलकत्ता का छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कलकत्ता में एक होटल है, होटल चालू करने गया, उनको चाहिए एक अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर जो बिल काटेंगे, अकाउंट मेंटेन करेंगे। 25,000 की सैलरी थी। मैंने 10 दिन तक विभिन्न जगहों पर फ़ोन किया, मुझे एक अपने समाज का लड़का नहीं मिला जो जाकर उस होटल में बैठेगा। बैठकर उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं थी। ड्यूटी आवर्स 12 घंटे की थी और 25,000 रुपया सैलरी थी। अब आप समझिए कि एक कॉमर्स का लड़का ये काम कर सकता है।
जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया होगा वो अकाउंट भी देख सकता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर, आज के युग में कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई जानते हैं। लेकिन मुझे 15 दिन चेष्टा करने के बाद भी एक लड़का अपने समाज से नहीं मिला और आगे नहीं। तो क्यों, मैं बताता हूँ। इसका सबसे इजी वे है कि जिस तरह हम लोग एक ब्रह्म ऋषि समाज का विवाह बंधन या विवाह का ग्रुप चलाते हैं, उसी तरह एक ऐसा ग्रुप हम लोग का होना चाहिए जिसमें सिर्फ बेकार लड़कों का अलग अलग क्वालिफिकेशन का होना चाहिए और उनका चॉइस होना चाहिए कि वो क्या क्या काम करने के इच्छुक हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आज बीटेक हूँ और मैं अगर कहूँ कि से नहीं, मैं तो जाकर कंप्यूटर साइंस का काम जो है वो कंप्यूटर चलाने का काम मैं नहीं करूँगा, या मैकेनिकल का काम नहीं करूँगा, या उसका काम नहीं करूँगा, तो फिर मुश्किल होगा। हमें उनसे ही बायोडाटा लेना होगा और लेकर अपने ग्रुप पे छोड़ना होगा। एक हम लोग ग्रुप बनाएं, मेरा ये सजेशन है कि एक हम लोग ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें सिर्फ बेकार लड़कों के लिए वहाँ बायोडाटा सेंड किया जाए और उसमें उनका पूरा डिटेल्स हो, जो उनके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है और किस जॉब को करना चाहते हैं और मिनिमम सैलरी वो क्या आशा करते हैं। वहाँ से चुनकर हम लोग जिनको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग वहाँ से निकाल कर उनको ये जॉब को दे सकते हैं। तो ग्रुप बनाने की जो बात आप बोल रहे हैं, तो जनरेशन वाइज अगर हम देखें, युवा वर्ग का तो ग्रुप बन नहीं सकता है। जो गार्जियन है उनका ग्रुप जो बना रहता है, वहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिस पे डिस्कस अगर ग्रुप में हो जाए तो वहाँ से लीव हो जाते हैं या फिर एडमिन को रिमूव करना पड़ जाता है। एकदम सही आपने कहा। मैंने जो पहले ही कहा कि लोगों के पास कुछ ईगो है अपने समाज में, तो वो आपको मानकर चलना पड़ेगा। एक ही परिवार में बाप बेटा होते हैं, 4 अगर बेटा है तो चारों का मत एक नहीं होता। कभी कभी घर में अगर जहाँ 10 हारी होता है वहाँ आवाज़ करेगा। तो ये आपको मानकर भी चलना पड़ेगा कि जहाँ 100 बंदे होंगे अपने पास, समाज के 100 मेंबर होंगे, उसमें 10 ऐसे मेंबर होंगे या तो उल जलूल उसमें वो कुछ पोस्ट कर देंगे तो उनको निकालना पड़ेगा, या वो खुद लेफ्ट होकर चले जाएंगे। ये मैं हर ग्रुप में देखता हूँ। और हम लोग समझते हैं ना कि अपने समाज में ऐसा नहीं है। मैं गुजरात में गया हूँ, मैं आसाम में गया हूँ, मैं एमपी में गया हूँ। हर जगह हर समाज में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो केकड़ा जैसे, एक केकड़ा के क्या होता है कि आप एक बर्तन में रख दीजिए और 10 केकड़ा को रख दीजिए और कोई ढक्कन मत दीजिए, एक भी केकड़ा निकल के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का टांग खींचते हैं वो। तो ऐसे अपने समाज में भी है और दूसरे समाज में भी है। तो आप उन 10 को छोड़ दीजिए। ये सही बात है कि एक मरा हुआ मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, लेकिन उसमें भी सब जिंदा है ना, उसमें भी सब चल रहा है ना। तो अपने को मान कर चलना पड़ेगा कि जो अपने समाज के गलत आदमी है, गलत पोस्ट कर देते हैं या लीव होकर निकल जाते हैं उसमें से, या हम लोग को मजबूरन उनको निकालना पड़ता है, उनको बाईपास करके जो मक्खन बचे हुए हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ें। तो सर, अगर ब्रह्मऋषि रक्षक प्रहरी का जैसे कि अपना ग्रुप भी है, तो इसके लिए क्या मतलब एक बेरोजगारी या फिर जैसे भी मतलब कि रोजगार के लिए ग्रुप बने, तो उसमें युवाओं को जोड़ा जाए या फिर कि गार्जियन को जोड़ा जाए? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ समस्याएं हुई थी। आप युवाओं को नहीं जोड़ सकते। युवाओं को इसलिए नहीं जोड़ सकते कि उनकी दुनिया अभी अपने दुनिया से अलग है, वो टोटली डिजिटल दुनिया हो चुका है। बेहतर होगा कि जैसे कि आपके पास रेडीमेड गार्जियन हैं, तो उन गार्जियनों से संपर्क करके उनको कहिए कि जैसे अपना जो आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो गार्जियन है उनको आप बोले हुए हैं आपका एक शादी विवाह का एक अलग ग्रुप है, तो वो गार्जियन ही उसमें वो अपना बायोडाटा लड़की का या लड़का का डाल देते हैं। उसी तरह एक ग्रुप आप अगर बेरोजगार बनाए, ब्रह्मऋषि समाज बेरोजगार का ग्रुप अगर आप बनाते हैं, तो उसमें वो गार्जियन ही अपने अपने ग्रुप बच्चे का या लड़की का बायोडाटा सिर्फ रोजगार के लिए दे देंगे। एक फॉर्मेट दे दीजिए कि आप इस फॉर्मेट को भरकर दे दीजिए, और उसमें 2 फायदा होंगे। अगर गार्जियन उस ग्रुप में है तो मेरे को अगर एक रिक्वायरमेंट है तो मेरे को उस ग्रुप में जाना होगा और देखना होगा कि उस ग्रुप में कौन सा बायोडाटा है जो मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसको सूट करता है, तो मैं उनको डायरेक्ट कॉल कर लूँगा। और गार्जियन जो होंगे जिनको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वो उनको कॉल कर लेगा। तो लड़के जो रहेंगे, लड़के का सिर्फ अगर देखेंगे तो जॉब कौन देगा? लड़का तो देगा नहीं। जॉब देगा या कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेगा तो गार्जियन लोग करेंगे। आज मेरे को 2 लड़का चाहिए तो मैं उस ग्रुप से 2 लड़के को निकाल सकता हूँ। आज आपको चाहिए 1 लड़का तो आप उस ग्रुप से 1 लड़का या लड़की को जो भी आपको सूट करता हो आप निकाल सकते हैं। तो उसमें गार्जियन का रहना जरूरी है, क्योंकि आज के युग में बिजनेस हो या कोई भी सर्विस में हो या कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं तो गार्जियन हो रहा है। अच्छा, गार्जियन को अगर आप उस ग्रुप में रखते हैं तो आपको एक फायदा और मिलेगा
गार्जियन जानते हैं कि मेरे बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरे बच्चे ही मेरे से कहे थे कि मेरे को 5 लड़का पापा ला कर दीजिए, मेरे को इस बैकग्राउंड का 5 लड़का चाहिए। मैं लाकर ही नहीं दे पाया। मैं बहुत चेष्टा किया, दूसरे कास्ट का मिला लेकिन अपने कास्ट का नहीं मिल पाया। अभी रिसेंट का मेरे को सिक्योरिटी गार्ड में 20,000 रुपया सैलरी का सिक्योरिटी गार्ड में चाहिए था लड़का, बैठा बैठा 20,000 रुपया मिलता, मेरे को बाहर भेजना था लेकिन वो मिला नहीं। तो गार्जियन रहने से फायदा होगा कि गार्जियन को ही रिक्वायरमेंट है कि उसको कैसा कैसा चाहिए। जैसे मैं 10 आदमी के साथ बैठता हूँ, आप 10 आदमी के साथ बैठते हैं, तो आप उनको बोल कर रख सकते हैं कि देखिए भाई मेरा एक ग्रुप है, मेरे पास ऐसा ऐसा बायोडाटा है, अगर आप इस बायोडाटा से अगर आपके लाइक कुछ रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप हमको इसमें हेल्प कीजिए, तो मेरे समाज के 2 बच्चे आपके यहाँ चले आएंगे। और कल को अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आप उस गार्जियन से संपर्क कर सकते हैं कि भाई आपके बेटा को, आपके बेटी को मैंने वहाँ भेजा था और वहाँ ये समस्याएं हो गई। जैसे कि मेरी बेटी एक स्कूल में जा रही है पढ़ाने, वहाँ 10 टीचर की रिक्वायरमेंट थी। मैंने बहुत चेष्टा किया अपने समाज के 10 लड़की को वहाँ भेजने के लिए, लड़कियों का ही था वहाँ रिक्वायरमेंट, मुझे नहीं मिल पाया। तो इस तरह से कभी कभी आते हैं रिक्वायरमेंट, जो अगर आपके पास वो जॉब का रिक्वायरमेंट का जो बायोडाटा होगा तो आप उसमें इसको सेंड कर सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं कि मैं समाज की तरफ से भेज रहा हूँ। ये समाज के लिए भी गर्व की बात होगी और जो गार्जियन है उनके लिए भी खुशी की बात होगी कि एटलीस्ट हम लोग अपने समाज की तरफ से 4 लड़के को कहीं भेज रहे हैं। और जो गार्जियन, जैसे कि आज अगर मैं जान जाऊं कि अपने पास 12 बायोडाटा है तो मैं भी कुछ लोगों से संपर्क करूंगा, भाई मेरे पास भी ऐसा, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आएगा तो आप इसको मेरे पास खबर देंगे, मैं लेकर आ जाऊंगा आपके पास। सर धन्यवाद फिर आपका एक बार इतना अच्छा मतलब मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों के लिए। धन्यवाद आपको भी जो आपने समय निकाल कर आया, और मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। मैं अपने समाज के लिए हमेशा प्रस्तुत रहूंगा और वादा करता हूं कि भविष्य में भी इस तरह से जो भी होगा, आप जब भी याद करेंगे हम आपके सामने मौजूद रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।